कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की एक और गैंगस्टर वर्ल्ड में बनने जा रही कब्जा मूवी की कहानी शुरू होती है ईयर 1942 से, जब पूरे इंडिया में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अहिंसा और सत्याग्रह के दम पर गांधी जी और गांधी जी को मानने वाले उनके अनुयायियों के कारण ब्रिटिश सरकार को इस बात का एहसास हो गया था कि अब उनको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक सीक्रेट प्लान बनाया। ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के कुछ लोकल गैंगस्टर्स को पैसों का लालच देकर गांधी जी के अनुयायियों को कैद करके कहीं छुपाकर रखने का काम दे दिया। गांधी जी के अनुयायियों में एक 13 साल का लड़का सूर्या अपने छोटे भाई कृष्णा और विधवा मां के साथ वहां गुलाम बनकर रहने आ गया। वो गैंगस्टर सारा दिन उन गुलामों से काम करवाते और खाने के लिए खाना भी नहीं देते थे। इसलिए एक दिन सूर्या के छोटे भाई यानी कृष्णा की खाना ना मिलने के कारण मौत हो गई। इस बात को 5 साल हो जाते हैं और भारत आज़ाद होने वाला होता है। जब वहाँ के गुलामों को इस बात का पता चलता है, तब सूर्या जो अब 18 साल का हो चुका होता है वहाँ के गैंगस्टर्स को मार देता है। असल में अपने छोटे भाई की मौत के बाद सूर्या ने ये ठान लिया था कि वो एक ना एक दिन इन सभी गैंगस्टर्स को मारकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेगा। फिर मौका मिलते ही सूर्या ने उन गैंगस्टर्स को मार दिया और अहिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसा का रास्ता अपना लिया। सूर्या की माँ हमेशा सूर्या से कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमको गांधी जी के बनाए अहिंसा के रास्ते पे ही चलना चाहिए। लेकिन फिर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का भी हत्या कर दी गई। अब सूर्या को भरोसा हो गया कि अहिंसा के रास्ते पर चलने से दुनिया उसको कमज़ोर समझेगी, इसलिए सूर्या ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रख लिया। बहुत से पुराने बड़े बड़े गैंगस्टर्स ने सूर्या को रोकने और उसको डराने की कोशिश की, लेकिन सूर्या ने एक एक करके सबको मार दिया। सूर्या की माँ भी सूर्या को छोड़कर चली गई। सूर्या का रोल फिल्म में उपेंद्र प्ले कर रहे हैं। 12 साल बाद सूर्या इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उन दिनों हैदराबाद रियासत की एक लौती वारिस राजकुमारी मधुमती, जिसका फिल्म में रोल श्रेया शरण प्ले कर रही हैं, ने अपने पिता राजा राम प्रताप की मौत के बाद अपनी रियासत को संभाल लिया था। लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि मधुमती के पिता भी भारत की आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर गांधी जी के अनुयायियों को गुलाम बनाने के षड्यंत्र में मिले हुए थे। इसलिए आज़ादी के बाद उन गुलामों ने राजा राम प्रताप को मार दिया और अब वो राजकुमारी मधुमती को भी मारना चाहते हैं। लेकिन राजकुमारी मधुमती एक हाई सिक्योरिटी राजमहल में रहती है, इसलिए राजकुमारी मधुमती को मारना तो दूर, उस तक पहुंच पाना भी नामुमकिन था। देश के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी राजकुमारी मधुमती को मारना चाहते हैं। इसलिए अब इस काम के लिए इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर सूर्या को चुना जाता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सूर्या ने अपने पिता और भाई को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में खो दिया था। इसलिए सूर्या के दिल में आज भी उन लोगों के खिलाफ नफरत भरी हुई है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को मारने में किया था। सूर्या को राजकुमारी मधुमती को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। सूर्या एक बहुत बड़ी रकम के बदले राजकुमारी मधुमती को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सीबीआई को भी पता चल जाता है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सूर्या राजकुमारी मधुमती को मारने वाला है। इसलिए सूर्या को पकड़ने के लिए सीबीआई के सबसे काबिल ऑफिसर भार्गव बख्शी, जिसका फिल्म में रोल किच्चा सुदीप प्ले कर रहे हैं, को बुलाया जाता है। ऑफिसर भार्गव बख्शी भेष बदलकर सूर्या के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन सूर्या भार्गव बख्शी को पहचान लेता है। सूर्या भार्गव बख्शी को जान से नहीं मारता, बल्कि उसको ये कहकर छोड़ देता है कि दुनिया की कोई ताकत सूर्या को राजकुमारी मधुमती तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और सूर्या ऑफिसर भार्गव बख्शी को ये चैलेंज देता है कि अगर वो सूर्या को रोक सकता है तो रोक ले। अब भार्गव बख्शी वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद रानी मधुमती के जन्मदिन के अवसर पर उनके राजमहल में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जहां सूर्या पहुंच जाता है। ऑफिसर भार्गव बख्शी भी ये जानता है कि सूर्या आज राजमहल में जरूर आएगा, इसलिए ऑफिसर भार्गव भी अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है। फंक्शन शुरू होते ही जैसे ही रानी मधुमती लोगों के सामने स्टेज पर आती है, तभी स्टेज पर सूर्या पहुंच जाता है। सूर्या के हाथ में गन होती है और रानी मधुमती सूर्या के सामने होती है। सबको लगता है कि अब सूर्या रानी मधुमती को
शूट करके मार देगा, लेकिन सूर्या ऐसा नहीं करता, बल्कि सूर्या रानी मधुमती को पकड़कर वहां से ले जाता है। कुछ हमलावर सूर्या पर हमला करते हैं। असल में वो हमलावर सिर्फ सूर्या पर ही नहीं बल्कि राजकुमारी मधुमती पर भी हमला कर रहे होते हैं। मतलब राजकुमारी मधुमती को बचाने वाले लोग ही राजकुमारी मधुमती को मारना चाहते हैं। लेकिन वो लोग कौन है? क्या ऑफिसर भार्गव बख्शी भी रानी मधुमती को मारना चाहता है? और क्या सूर्या राजकुमारी मधुमती को मारने नहीं बल्कि बचाने उस फंक्शन में पहुंचा था? इन सब सवालों का जवाब हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी वीडियो कब्जा पार्ट 2 में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका